हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन या अपडेट आप तक टाइम से पहुंच सके, आपको टाइम से मिल सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो आपके सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 11 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। उनके हम इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के 15 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यह आपका सीटेट का पेपर 1 है जो आपका 11 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, सीटेट पेपर 2। और फ्रेंड्स, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, मैंने दोनों का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट करिएगा और लिंक पे क्लिक करिएगा। और आपको जितने भी पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन जितनी भी न्यूज़ हैं, आपको सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के 15 सीटेट पेपर 2 का जो आपका 11 जनवरी 2023 का जो आपका ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, और इस वीडियो में हम लोग इसका मैथ सेशन में 15 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं मैथ्स के। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 31 में आपका आंसर होगा, दो सम संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि इन संख्याओं को, जो आपकी संख्याएं दी गई हैं, उसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो इस तरीके से आप लोग लिखोगे 0.515, फिर इसके बाद आपका होगा 0.5, फिर इसके बाद आपका होगा 0.06। ये जो आपका दिया गया है ये इरेगुलर मैनर में, यानी कि आपके जो नंबर्स दिए गए हैं इधर उधर लिखे हुए हैं, आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है और आपको आंसर बताना है और आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो फ्रेंड्स, ये आपका सही सीक्वेंस है, ये सही ऑर्डर है आपका 0.06 और 0.52, और इसके बाद है आपका 0.053। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। आपको वैल्यू दी गई √0.00081 का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट को हटाने के लिए, जितने भी पॉइंट के बाद जितने भी आपके डिजिट हैं, एक के बाद हम लोग क्या करेंगे,
ज़ीरो लगा देंगे तो 81 हो गया आपका। हम लोगों ने क्या किया था, पॉइंट के बाद सारे जीरो जितने भी हैं हटा दिए, फिर इसके बाद हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपके 6 जीरो हैं, दो दो चार दो छः, ठीक है। जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट, तो क्या आएगा 9/1000, ठीक। तो जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा 0.009, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अब आपको ये दिया गया है, इक्वेशन दी गई, आपको सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 - 1 दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/6 के फॉर्म में लिखेंगे, -1/7। फिर इसमें होल जो आपका -1 है, फिर इसके बाद माइनस है, फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, -1/3 ब्रैकेट क्लोज, -1। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। -6 -1, तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो 1/42 आ जाएगा, ठीक। और इसमें आ जाएगा आपका 1/6 -1 डिवाइडेड बाई माइनस का 6। अब आप लोग क्या, यहाँ पे एक रूल होता है बॉड मास, ठीक है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे 42 -6 डिवाइडेड बाई -1/6, ठीक। किसके दौरान हुआ, आपके बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे 42 -6 इंटू 6, फिर इसके बाद 42 प्लस 36, ठीक। माइनस ये है, माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस प्लस, 42 प्लस 36 इक्वल्स टू 78। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 78, ठीक है। तो समझ गए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैं इन क्वेश्चंस का जो सल्यूशन है, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया पर। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, लेट्स स्टडी टीम इंडिया पर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल नेम, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने टॉपिक, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं मैथ्स के। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। और फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, मैं आपको उसको सोल्यूशन, जिसका सोल्यूशन है क्वेश्चंस का, जो आपका सोल्यूशन है, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग वहाँ से आप लोग अपलोड मैं कर दूंगा, और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एकदम सिस्टमेटिक वे में मैंने वहाँ पे सोल्यूशन की पीडीएफ दे रखी है। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में तो क्वेश्चन नंबर 35 में आप लोग एक फॉर्मूला लगाओगे, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू, जो आपके टू नंबर्स हैं x इंटू वाई। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, 38 और 342। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अब आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ये लिखा हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो 60% है, जब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना आएगा 6 इंटू 40 प्लस k/100 इंटू 280 इक्वल्स टू 296।
अब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो आपका हो जाएगा k/10 इंटू 28 इक्वल्स टू 296 माइनस 240। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा k इक्वल्स टू 5। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 560 यानी कि 560 अपॉन 28। तो जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 20। तो k इक्वल्स टू आपका कितना है 20। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अब आपको सब्ट्रैक्शन बताना है। तो देखिए जो आपकी वैल्यू दी है, आप लोग क्या करना है, जो आपका सम सम दिया गया है, फ्रॉम द सम ऑफ कि योग में से 12a माइनस 9a b माइनस 2 को घटाने पर क्या मिलता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 4a माइनस 7ab माइनस 4b माइनस 5 प्लस a प्लस 3b माइनस 4 क्या दिया गया है सब्ट्रैक्शन। तो माइनस 12a और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 12a माइनस 9ab माइनस का 2। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 6ab माइनस का b माइनस 17 माइनस का 12a प्लस 9ab प्लस 2। फिर इसके बाद जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 12a प्लस 3ab माइनस b माइनस 15। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि एक जैसे 4 पाइप 2 घंटे 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं तो इसी प्रकार के 5 पाइप उस टैंक को भरने के में कितना समय लगाएंगे। तो फ्रेंड्स एक आपका फॉर्मूला होता है m1 इंटू T1 इक्वल्स टू m2 इंटू T2। यानी कि जहाँ m है पाइपों की संख्याएं हैं यानी कि नंबर्स हैं, और जो आपका टाइम है जो t है वो आपका टाइम यानी समय। तो फ्रेंड्स जो आपके दिए गए ना 2 घंटे 15 मिनट, जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे 2 आवर्स 15 मिनट्स। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना होगा 1 मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 135 मिनट। ठीक, तो अब आप लोगों को क्या करना होगा, जितनी भी वैल्यू दी है तो आप लोगों को इस फॉर्मूले में आपको रखना होगा और देन आपका टाइम आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स सारे वैल्यूज रखते हैं। तो 4 m क्या है 4 पाइप है, क्योंकि जो आपका m है m पाइपों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ पाइप्स। 4 इंटू 135 इक्वल्स टू 5 इंटू T2। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा T2 इक्वल्स टू 108 मिनट। अब आप लोगों को इसमें क्या करना है घंटे और मिनट में चेंज करना है। तो कितना आ जाएगा 1 आवर्स 48 मिनट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1 घंटे 48 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। दिया गया किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं में अनुपात 2:3 है। जब 3 लड़के तथा कक्षा छोड़ देते हैं और 3 नई लड़कियों कक्षा में प्रवेश लेती हैं तो यह अनुपात 3:7 हो जाता है। तो शुरू में कक्षा में कितनी लड़कियां थी। तो हम लोग क्या करेंगे 2k मान लेंगे और 3k। ठीक, यानी कि x भी मान सकते हैं 2x या फिर 2k भी मान सकते हैं। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना है 2x माइनस 3, क्योंकि 3 लड़के कक्षा को छोड़ के चले गए तो हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे इनके बीच का, अपॉन इसमें क्या है कि 3 लड़कियां और कक्षा में प्रवेश लेती यानी कि
ऐड होती हैं यानी कि कक्षा में प्रवेश लेती हैं, तो जो इसकी स्ट्रेंथ है कक्षा की यानी कि क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो 3x प्लस 3 इक्वल्स टू, और कितना दिया गया है 3/7। ठीक है, तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो 4x माइनस 2 1 इक्वल्स टू 9x प्लस 9, 5x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू आपका कितना आ गया 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। दिया गया है कि यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 x ग्रेटर देन 0 तो x माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे, मान लीजिए यदि x की पावर 4, यह आपका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग हो सके तो आप लोग जो आप लोगों ने जो नोटबुक बनाई है तो आप लोग यह फॉर्मूला आप लोग नोट करिएगा। तो इफ मान लीजिए x की पावर 4 है तो प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी √a+2। और यदि x प्लस 1/x जो आपका a हो तो x माइनस 1/x की जो आपकी वैल्यू होगी √a² माइनस का 4। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, जब आप लोग इस 7 to 7 आपको दिया गया है, जब आप लोग इसमें रखोगे इस फॉर्मूले में तो x की पावर 2 और 1/x की पावर 2, जब आप लोग इसमें a की वैल्यू सब रखोगे तो कितना आएगा √7 to 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 27। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है इसी प्रकार जो आपका x² में आप लोग निकालोगे ना, x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 27। ठीक, कितना आ गया आपका 27। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 27 स्क्वायर रूट निकालने के बाद। तो 27 आपका आया, तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू √7 to 7 प्लस 7 27 तो कितना हो गया √29। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग निकालोगे किसमें x प्लस 1/x में, तो कितना आपका आ गया 29। फिर इसके बाद √29, तो x माइनस 1/x का आपका मान निकालना है आप लोगों को। तो x माइनस 1/x की क्या है √a² माइनस 4, तो √29 माइनस 4 कितना हो गया आपका √25। तो जब आप लोग इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आपका आएगा 5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, 5। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अब आपको बताना है 30 डिग्री 40 डिग्री तथा 110 के कोणों वाले कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो देखिए जो आपका 30 40 प्लस 110 किसके बराबर है आपके 180 डिग्री के। ठीक, तो इसमें जो आपके 2A 2B और 2C, तो इसमें जो आपके अपरिमित रूप से अनेक कोण बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में आपको सारे क्वेश्चन दिए गए, आपको बताना है कौन सा विकल्प यानी कौन सा ट्रायंगल किसके जो आपका साइड एंगल साइड है
किसके बराबर होगा? तो 42 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु डी तक तथा भुजा सीए को बिंदु ई तक बढ़ाया जाता है। यदि एंगल बी ए ई 115 डिग्री है तथा एंगल ए सी डी और 104 है, तो कोणों एंगल ए बी सी तथा एंगल बी ए सी में कौन सा बड़ा है और कितना बड़ा है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक। ये आपका कितना दिया गया है? 115। एंगल बी ए और ई, ठीक है। 115 दिया गया है और एंगल ए सी डी कितना दिया है? 104। तो इसमें जो आपका एंगल ए सी बी है इक्वल्स टू 180 माइनस 104 एंगल ए सी बी। तो आपका एंगल ए सी बी आपका निकल आएगा, तो कितना निकलेगा? 76। और एंगल बी ए सी कितना आपका आ जाएगा? 180 माइनस 115 कितना आ गया आपका? 65 डिग्री। तो अब आप लोग क्या करना होगा, जितने भी एंगल्स हैं उसका आप लोगों को टोटल निकालना है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी आपको निकालना है प्लस 76 प्लस 65 180। तो एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा आंसर? एंगल बी इक्वल्स टू 39। तो एंगल ए बी सी 39 डिग्री आपका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक। अब आपका अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। दिया गया है किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:4:6 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग है। तो जो आपका छोटा होगा वो आपका होगा 3 और सबसे बड़ा क्या होगा? 6। तो इनका हमें निकालना है योग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग 3x प्लस 5x प्लस 4x और फिर इसके बाद आपका 6x किसके बराबर हम लोग करेंगे? 180 के। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना टोटल आएगा? 18x इक्वल्स टू, ये आपको किसके बराबर करना है? 360 डिग्री के, ठीक। तो 18x इक्वल्स टू 360। तो x इक्वल्स टू कितना आपका आ गया? 360 बटे 18। तो कितना आपका आ गया? 20। x इक्वल्स टू 20। तो अब आप लोग क्या निकालना है कि चतुर्भुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योग। तो आपका जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना है? 3x। तो x की जगह आप लोग रखोगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 20 इक्वल्स टू 60 डिग्री, 60 डिग्री। और 6x इक्वल्स टू 6 इंटू 20 कितना आपका आ गया? 120 डिग्री, ठीक। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे 60 प्लस 120, इसका आपका क्या निकालना है? टोटल निकालना है, सम निकालना है। तो कितना हो गया? 180, ठीक। देन आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46।
एक हॉल की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 32 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है तथा उसकी लंबी दीवार का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है। तो 60 इंटू हॉल की ऊंचाई कितनी है 8, तो 60 इंटू जो आपकी लंबी दीवार में से एक का जो क्षेत्रफल है कितना होगा, लंबाई L इंटू बी। तो लंबाई कितनी है आपकी 60 इंटू 8, 8×48 480 मीटर स्क्वायर, 480 आपका आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अब आपको निकालना है कि एक बेलन जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 7/8 है, तो आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, और आपको पाई की वैल्यू आपको रखनी है 22/7। तो जो आपका आयतन होता है बेलन का, जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक। वॉल्यूम आपको निकालना है सिलेंडर का, तो फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो जब आप लोग आर निकालोगे रेडियस, और आपको कितना दिया गया डायमीटर, तो 8/2 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को क्या निकालना है, हाइट। तो 7/8 इंटू 4। ठीक। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो 7/2 आपका क्या आएगा, आपका हाइट आएगी यानी कि ऊंचाई आएगी। ठीक, 7/2। तो अब आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, देन आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वैल्यूज रखते हैं। तो 22/7 इंटू 4 जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर होगा 176 सेंटीमीटर क्यूब, देन आपका आंसर। तो आपका जो ऑप्शन होगा 47 में जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 176 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 में अब आपको निकालना है घन के सभी फलकों पर 3 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का खर्च 1152 है, तो इसकी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो अब आपको क्या निकालना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है 6a²। तो घन का जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 101,152/3, तो कितना आ गया 384। अब आपको क्या करना है, इसके बराबर रख देना है। तो 384 इक्वल्स टू 6a²। ठीक। तो एक ए स्क्वायर इक्वल्स टू 64, तो ए इक्वल्स टू +8 माइनस का 8। तो अब हम क्या करना है, प्लस वाली वैल्यू हमको लेनी है। तो ए इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, प्लस का 8, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या दिया गया, देखिए आपको वैल्यूज दी गई हैं, आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, एक ऑर्डर में रखेंगे छोटे से बड़ा, 1 2 3 5 7 8 8 10। ठीक। तो 3 + 5/2 इक्वल्स टू 4, और k - r इंटू k - r, तो कितना हो गया, k - r की जो वैल्यू होगी आपकी क्या होगी 2, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दिया गया है कि 1 से लेकर 100 तक के पूर्णांक में से पूर्णांक यथाचुक रूप से चुना गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो 1 से लेकर 100 तक जो आपके रैंडम नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो आपके नंबर हैं 7 14 21 28 35
42, 49, 56 और 63, 70, 77, 84, 91 और 98। तो जब आप लोग इसका फॉर्मूला निकालोगे, प्रोबेबिलिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है 1 माइनस जो आपके अनुकूल परिणाम में कितने हैं 1 माइनस 14/100, तो कितना आ गया आपका 86/100, तो 43/50। ऑप्शन नंबर 4 था आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका जो 50 है, 50 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सो फाइनली फ्रेंड्स, आपके मैथ्स के 15 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल मैथ सेक्शन के क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में सॉल्व किए। जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 11 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका मैथ्स एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम तक पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।